गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इतिहास, हिस्ट्री का। और ये हिस्ट्री जो आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में काम आएगा। वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का हो, चाहे यूपी पीएससी का हो, या अदर स्टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, किसी का भी हो, ये सब में काम आएगा इतिहास पोर्शन। क्योंकि इतिहास ऐसा है, लगभग जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएसआई वगैरह, मतलब जितने भी हो गए, जिसमें अगर जीएस का पोर्शन आएगा उसमें इतिहास तो जरूर आएगा। तो हम आपको इतिहास का पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे क्या होगा, सबसे पहले देखिए जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, इतिहास। सबसे पहले हम लोग यही जाने कि इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या होता है, ठीक है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास, ठीक है। इति प्लस हास शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इति प्लस हास, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास में जो सबसे आपको ये पढ़ने की जरूरत है, कुछ लोग इतिहास को मतलब अलग अलग जो हिस्टोरियन हुए हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इतिहास की परिभाषा क्या अलग अलग दी है। कुछ कहेंगे इतिहास क्या है, ठीक, इतिहास जो है भूतकाल को अध्ययन करने को, जो अतीत में चीजें घटित हो गई हैं, जो घटनाएं घटित हो गई हैं, उनको अध्ययन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, इतिहास कहते हैं, ठीक है। कुछ कहेंगे कि इतिहास जो है वो परिवर्तन के साथ निरंतरता का प्रतीक है। तो इस तरीके से जो इतिहास की अलग अलग समय में अलग अलग चीजें जो हैं वो डेफिनेशन दी गई हैं, ठीक है। और इतिहास के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या मतलब एक तरह से क्या नहीं जरूरी है, ठीक है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले इति प्लस हास, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, जैसे इतिहास में वाट इवर, कब कैसे कहाँ, वैन इवर, ठीक है, वाट इवर, वैन इवर, हु इवर, ठीक है, कब कहाँ कैसे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, इति प्लस हास। हास तो मतलब जानते हैं, जैसे आप कॉमर्स में या मतलब किसी भी चीज में पढ़ते हैं, हास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, मतलब एक तरीके से क्षय बोल सकते हैं। हास को क्या बोल सकते हैं, क्षय बोल सकते हैं या डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन। और यहाँ पे हम लोग क्षय की जगह अगर ये डिक्लाइन लगाएं, इंग्लिश में वर्ड डिक्लाइन, या क्षय की जगह इंड लिख लीजिए, ठीक है, समाप्त। जैसे इस प्रकार, मतलब जैसे ये समाप्त होता है, इतिहास में क्या होगा, वाट एवर, मतलब कोई घटना जो है कैसे घटित हुई, कब घटित हुई, उसके कारण क्या थे, ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। और इतिहास शब्द का जो सबसे पहले एक तरह से अध्ययन किया, इतिहास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, हेरोडोटस ने। किसने, हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास का अध्ययन हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, हेरोडोटस ग्रीक, ग्रीक ग्रीक से आपने बहुत सुना होगा, ये मैथ में या साइंस में कोई वर्ड जो है वो ग्रीक से लिया गया या लैटिन से लिया गया, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। और हेरोडोटस, हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद जो फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, लेकिन एक ऐसे हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने कहा इनको सबसे पहले, अगर हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा, किसने कहा कि ये हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, तो सबसे पहले इसको कहा है सिसरो ने। किसने बोला है, सिसरो ने। इतना देखिए और इसको नोट करते जाइए साथ साथ। देखिए इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों ने नोट कर ली होगी। जैसे आपको बताया इतिहास, इति प्लस हास। इतिहास शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, इतिहास शब्द का सबसे पहले उपयोग हेरोडोटस ने किया। इतिहास शब्द का पहले उपयोग किसने किया, हेरोडोटस ने किया। और हेरोडोटस को किसने बोला कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, हेरोडोटस को सिसरो ने बोला। सिसरो कौन थे, रोमन दार्शनिक थे। सिसरो कौन थे, रोमन दार्शनिक थे। इन्होंने बोला कि जो ये हेरोडोटस हैं, ये क्या है, हेरोडोटस फादर ऑफ
हिस्ट्री है, ठीक है। और इनकी हेरोडोटस की बुक का नाम जो है, हेरोडोटस की बुक का नाम हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बुक का नाम है हिस्टोरिका। इन्होंने सबसे पहले इतिहास को एक सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करने को, मतलब एक तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से उसको लिखा। और किस बुक में लिखा? हिस्टोरिका बुक में लिखा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं ये इतिहास की विशेषताएं। इतिहास जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इतिहास की विशेषताओं में मान लीजिए कि पहला नंबर अगर हम लोग बात करें, इतिहास में आएगा काल। पहला नंबर क्या आएगा? काल। दूसरा नंबर आएगा समय। और थर्ड नंबर आएगा, इसको थोड़ा रोक कर बताते हैं, पहले ये दोनों चीजें समझा देते हैं आप लोगों को। काल को लिखेंगे पीरियड, समय को लिखेंगे टाइम, ठीक है। और ये होता है परिवर्तन के साथ निरंतरता। ये इतिहास की विशेषताएं होते हैं, परिवर्तन के साथ निरंतरता। ठीक है, इसको समझाते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। देखिए काल क्या होता है और समय क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम लोग ये समझेंगे। अच्छा काल देखिए, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं, जब वैदिक काल, वैदिक काल का मतलब होता है एक तरह से टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे आप लोगों का होता भी, जैसे स्कूलों में या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीरियड मतलब चलता है कि एक ये 1 आवर का है, 2 आवर का है, कितना, उस तरीके से जो है ये टाइम पीरियड चलता है। क्या चलता है? पीरियड। पीरियड मतलब हो गया, जैसे इस समय क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रही है। क्या चल रही है? 21वीं शताब्दी, 21, हाँ 21 सेंचुरी। अब समय क्या होता है? समय क्या चल रहा है? 2025, ये आपका जैसे समय हो गया। और परिवर्तन के साथ निरंतरता, परिवर्तन के साथ निरंतरता, इसको समझना है, ठीक है। परिवर्तन के साथ निरंतरता, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज के समय में भी क्या है, पीपल की पूजा होती है, ठीक है, नीम की पूजा होती है, केले के पौधे की पूजा होती है, ऐसे बहुत सारे वृक्षों की पूजा होती है। लेकिन ये हमें तत्व कहाँ मिलता है? ये परिवर्तन के साथ निरंतरता का मतलब क्या है? ये हमें, जैसे अगर वैदिक काल की बात करें तो, और सिंधु सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी लिख दे रहा है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में क्या होती थी? ठीक है, पीपल पूजा थी। लेकिन आज क्या है, पूरा वृक्ष पूजा हो गई है। क्या हो गई है? वृक्ष पूजा। बहुत सारे वृक्षों की पूजा होती है। अब क्या है, नीम की पूजा भी होती है, जो केला का पौधा होता है उसकी पूजा होती है। इस तरीके से बहुत सारी, ये बहुत सारे वृक्षों की पूजा होती है, ठीक है। तो ये परिवर्तन के साथ निरंतरता। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है। अब इसको देखिए, ठीक है, ये वृक्ष पूजा आ गई, ठीक है। अब वैदिक पीरियड में, अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इतिहास की विशेषताओं में पहले काल होगा, फिर समय होगा, फिर परिवर्तन के साथ निरंतरता होगा। अब इसमें एक एक चीज आपको जो है, ये तीनों चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसमें क्या होगा, इंडस वैली ये सिविलाइजेशन में अन्य चीजें भी थी, जैसे मातृ देवी की पूजा भी थी। अब मातृ देवी की पूजा में क्या है, ठीक है, पहले के समय में मातृ देवी की पूजा होती थी। आज के समय में भी क्या है, देवियों की पूजा होती है। और आज के समय में क्या है, देवियों की संख्या जो पिछले समय में थी सिंधु सभ्यता, उसके अपेक्षा क्या है, बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, उसके बाद मान लीजिए ये वैदिक वैदिक काल आता है। वैदिक काल में भी ये मातृ देवी पूजा मिलती है, और वही तत्व जो है आज भी यहाँ पर मिलता है। तो इसी को बोलते हैं परिवर्तन के साथ निरंतरता के तत्व। इसके बाद आप देखते
प्रोटोशिवा मतलब आदि शिवा, ठीक है। उस समय भी पशुपति की पूजा देखने को मिलती है। आज भी हम लोग पशुपति को किससे एक तरीके से ये सिंबॉलिक करते हैं, भगवान शिव से सिंबॉलिक करते हैं। तो वो भी हम लोगों को क्या मिलता है, परिवर्तन के साथ निरंतरता। इस वजह से कुछ इतिहासकारों ने बोला इतिहास को क्या है, इतिहास को क्रमवार अध्ययन कहते हैं। इतिहास को क्या कहते हैं, क्रमवार अध्ययन कहते हैं। इतिहास को क्रमवार अध्ययन कहते हैं। और एक चीज आप लोगों ने और सुना होगा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बहुत ज्यादा फेमस कोटेशन है ये, इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसमें क्या करते हैं, ये परिवर्तन के साथ निरंतरता के तत्व आप लोगों ने पढ़ लिए। और जो मान लीजिए हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आई थिंक जो है हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो एक चीज और मिलती है, स्नानागार मिलता है। क्या मिलता है, स्नानागार मिलता है, ठीक है। जिसे बोलते हैं मान लीजिए स्विमिंग पूल कह लें, ठीक है, ये स्विमिंग पूल वगैरह आज के समय में भी क्या है, आज के समय में भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पहले क्या होते थे, कुछ होते थे, आज जो है बहुत सारे हैं, हर शहर में है और हर क्षेत्र में है। तो स्नानागार मिलते हैं, तो इसमें भी क्या है, परिवर्तन के साथ निरंतरता है। इसको इतना नोट कर लीजिए, आगे का टॉपिक फिर समझाते हैं। देखिए फिर इसके बाद अनेक हिस्टोरियन हुए और कुछ लोग बोलते हैं जो इतिहास क्या है, इतिहास प्रेजेंट और पास्ट के बीच, इतिहास क्या है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच सेतु का काम करता है। सेतु मतलब ब्रिज का काम करता है। जैसे देखिए एक हिस्टोरियन थे E.H. कार, E.H. कार नामक एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने बोला जो हिस्ट्री है, जो ये हिस्ट्री है वो क्या करता है, पास्ट, पास्ट मतलब भूत, इतिहास क्या है, पास्ट एंड, ऐसे एरो बनाइए तो ज्यादा बेटर है। इतिहास पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच वर्तमान किसका काम करता है, सेतु का काम करता है। सेतु मतलब ब्रिज का काम करता है। कौन काम करता है, इतिहास काम करता है। जो इतिहास है वो क्या करता है, ठीक है, भूतकाल और वर्तमान के बीच सेतु का काम करता है। इसको हम लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इतिहास भूतकाल व वर्तमान के बीच सेतु का कार्य करता है। ये E.H. कार ये नामक हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला था। अब अच्छा एक चीज देखिए, इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान के बीच सेतु का काम करता है, लेकिन इसका भविष्य में क्या फायदा। हम लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं इतिहास, क्योंकि आज साइंस है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इतिहास हम लोग पढ़ें क्यों, इतिहास हम लोग इस वजह से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी जो नगर योजना है वो नगर योजना बहुत अच्छी थी। वहां पर क्या है, ठीक है, पक्की ईंटों के घर बने होते थे, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा देखो वहां पर नहीं होते थे, लेकिन अपने यहाँ क्या थे, पक्की ईंटों के घर बने होते थे। और जो नालियां थी वो चौड़ी चौड़ी नालियां थी और समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, सड़कें की योजना बहुत अच्छी थी। तो हम लोग इतिहास का अध्ययन ही इस वजह से करते हैं कि पहला नंबर वो भूतकाल और वर्तमान के बीच क्या करता है, संवाद का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। और भविष्य की योजनाओं के निर्माण में इतिहास क्या होता है, ठीक है, एक तरह से हेल्पर होता है, सहायक होता है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें क्या है कि हम लोग क्यों पढ़े प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ और ये द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ। उसके पढ़ने का एक मतलब ये होता है, ठीक है, अध्ययन करने का, ठीक है, ये जो भूतकाल में घटनाएं घटित हो चुकी हैं उससे हम लोग सीखें कि क्या उससे, जैसे मान लीजिए समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से विष भी निकलता है तो अमृत भी निकलता है। तो हम लोगों को उस समुद्र मंथन से क्या निकालना है,
अमृत निकालना है, और एक तरह से जो एक वो उसके जो निगेटिव पॉइंट है, जो उसके डीमेरिट थे, उनको नहीं लेना है। उसका अध्ययन जरूर करना है, लेकिन उसको भविष्य में योजनाएं बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि योजनाओं को किस तरीके से ठीक ये इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वो योजनाएं क्या हो सके, सफल हो सके। जैसे चंडीगढ़ मान लीजिए, चंडीगढ़ भारत का बहुत मतलब कहें कि पंजाब की कैपिटल भी है, ये हरियाणा और पंजाब की, ठीक है, बहुत डेवलप है। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि पहले वहां पर उस ये जो सिटी था उसको पहले डेवलप किया गया, उसके बाद लोग वहां बस आए गए। तो इतनी चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इतिहास इतिहास लेखन से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं। इतिहास लेखन से संबंधित कुछ फैक्ट मतलब क्या है, इतिहास लेखन से संबंधित कि इतिहास लिखा गया तो उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, कैसे इतिहास को जो है सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाने लगा, जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है। तो उसको ये लिखने का पार्ट जैसे आप लोगों को पहले ये समझा देते इतिहास लेखन से संबंधित कैसे करें। जब यहाँ पर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर जो ऐसा तो था नहीं, यहाँ का लिटरेचर नहीं था, या यहाँ के एक तरीके से ये आर्कियोलॉजिकल फैक्ट नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन उसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर एक स्टडी करने का कार्य किया तो वो ब्रिटिश काल से स्टार्ट होता है। और ये बात करें, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर विलियम जोन्स का, सर विलियम जोन्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनको क्या ये बोला जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्या बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है, और उसकी उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो है कुछ हम फैक्ट आपको लिए लिख देते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। देखिए, इतिहास लेखन संबंधित तथ्य में ये चीजें, सब पहला नंबर जो आता है सर विलियम जोन्स का आता है। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और सर विलियम जोन्स ने 1776 में मनुस्मृति का, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट, अनुवाद किया, ठीक है। अब पहला नंबर, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, मतलब ये फाउंडर थे। और सर विलियम जोन्स ने 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर इसके बाद इन्होंने किस नाम से किया था, एक नाम याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है, उसका नाम है आ कोड ऑफ, देखिए आ कोड ऑफ जेंटोलॉज, आ कोड ऑफ जेंटोलॉज, इस नाम से मनुस्मृति का इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था मनुस्मृति का। फिर इसके बाद सेकंड नंबर नाम आता है, ठीक है, ये चार्ल्स विल्किंस का। इसके साथ साथ विलियम जोन्स ने एक आध चीजों का और मतलब एक तरीके से ये ट्रांसलेट किया था। आपने सुना होगा भगवत गीता या भागवत गीता, भागवत गीता का एक तरीके से ये ट्रांसलेट किया था, और ये चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता किया था। इसके बाद जो विलियम जोन्स हैं, इन्होंने दो चीजों का और याद रखिएगा, एक अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम व गीत गोविंद, गीत गोविंद का अनुवाद किया। किसने किया था? अब इसमें तीन चीजें फैक्ट निकल के आती हैं, इसको फिर से आप रिपीट कर देते हैं। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और विलियम जोन्स ने 1776 में, ठीक है, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसका जो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसका टाइटल रखा आ कोड ऑफ जेंटोलॉज, ठीक। इसके बाद मनुस्मृति के बाद विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद का भी आपका ट्रांसलेट किया था। और कब किया था? 1789 में, लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर नाम आता है चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस का नाम आता है।
चार्ल्स विल्किंस ने जो है भागवत गीता, हितोपदेश, हितोपदेश इसका क्या किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। इसको लिख लीजिए 1785 और 1789। अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता या भागवत गीता का, ठीक है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कब किया, 1785 में। तो देश का ट्रांसलेट कब किया, 1789 में। और इसको एक बार फिर से फैक्ट दे दीजिए। फैक्ट आते हैं, पहला नंबर फैक्ट क्या आ सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, ये हु इज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये आंसर आपका क्या होगा, सर विलियम जोन्स। और सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ठीक है, सर विलियम जोन्स, आ कोड ऑफ जेंटोलॉज। इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम व गीत गोविंद का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया, सर विलियम जोन्स ने। इसके बाद चार्ल्स विल्किंस ने किसका ट्रांसलेट किया, भगवत गीता का हितोपदेश का, किसमें, अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। अंग्रेजी में अब इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये नोट कर लीजिए। और इसके बारे में कुछ चीजें आपको समझा देते हैं। हमने आपको ये क्यों बताया, ये फैक्ट क्यों बताया, इस फैक्ट बताने का मतलब ये था, इतिहास लेखन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। और फैक्ट का मतलब ये होता है कि इतिहास लेखन को जो है किस तरीके से स्टार्ट किया गया, एक सीरीज से, एक सिस्टमैटिक जंग से लिखने का तरीका किस तरीके से किया गया। सबसे पहले ये ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था, इतना नोट करिए, फिर आगे का और बताते हैं। अब आ जाते हैं इतिहास, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके स्रोत क्या हैं। अब स्रोत देखिए, एक बार समझ लीजिए। स्रोत आपके आर्कोलॉजिकल भी हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल के कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हिस्टोरियन गया, उसने क्या किया, खुदाई की, या कोई भी गया खुदाई की, वहां से मान लीजिए कोई पिलर निकल आया, अशोका पिलर निकल आया, या कोई पॉट निकल आया सिंधु सभ्यता के, किसी भी टाइम के, ये मुगल एम्पायर के क्वाइंस मिल गए, ठीक है, और कोई ये स्क्रिप्ट वगैरह मिल गई, तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल, इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। अभी हम लोग ये भी जाएंगे कि आर्कियोलॉजिकल में जो एक तरीके से आपका उत्खनन भी होता है, ठीक है, उत्खनन भी दो प्रकार का होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है। वो आगे का ये क्लास में आपको बताएंगे कैसे क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद पुरातात्विक के बाद आपका लिटरेचर भी होगा, साहित्य भी होगा। साहित्य आपका जैसे क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या है, ठीक है, और मनुस्मृति है। तो जितने धर्म सूत्र हैं, और इसके बाद बुद्ध काल के हैं, बुद्ध काल ये बुद्ध से संबंधित है, ठीक है, विनय पिटक, ठीक है, और अभिधम पिटक, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके फैक्ट हैं, किसके, सोर्सेस, इतिहास लेखन के। इसके बाद आता विदेशी विदेशी स्रोत, विदेशी सोर्स, फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, अब जैसे मौर्य काल में आपके आए थे, मेगस्थनीज आए थे। मेगस्थनीज ने क्या किया, यहाँ के सोसाइटी के बारे में, और यहाँ के कल्चर के बारे में, और यहाँ के जो उस समय राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा, और समाज कितनी सोसाइटी में, अब उनको जैसा समझ में आया, जैसा उनको दिखा उन्होंने, ठीक है, उसी तरीके से इसे डिवाइडेशन कर दिया। फिर मेगस्थनीज आए, चीनी यात्री फायान आए, और इसके बाद अलबर्नी आए। ऐसे बहुत सारे विदेशी समय समय पे आते रहे, और उन्होंने भी क्या किया, आप यहाँ पे भारतीय समाज का जो है और भारतीय इतिहास लेखन का अध्ययन किया। तो इसमें हम लोग तीन चीजें देख लेते हैं। पहला क्या है, पुरातात्विक। पहला क्या है, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। सेकंड नंबर क्या है आपका, साहित्यिक स्रोत। और थर्ड नंबर क्या है, विदेशी स्रोत। इसको इंग्लिश में बता दे रहे हैं क्या कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत को बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स, साहित्यिक को बोलते हैं लिटरेचर सोर्स, विदेशी को बोलते हैं फॉरेन सोर्स। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें देखिए, पुरातात्विक स्रोत, ये स्रोत हो गया, ये साहित्यिक स्रोत हो गया, विदेशी स्रोत हो गया, ठीक है। इतनी चीजें आज हमने केवल इतना जाना कि इतिहास कहते किसे है, ठीक है, इतिहास के फैक्ट क्या है, और इतिहास का पढ़ने का इंपॉर्टेंस हमारे ये इतिहास को ये पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, जितनी चीजें, इतिहास क्या है,
और इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक जैसा भी आपको बताया हमने, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और हेरोडोटस को किसने बोला है फादर ऑफ हिस्ट्री है, सिसरो ने बोला। सिसरो कहाँ का था, सिसरो जो है ये आपका रोमन दार्शनिक था। और जो आपके हेरोडोटस हैं वो ये ग्रीक के थे। अब उनकी एक बुक का नाम, ठीक है, जो आपके हेरोडोटस हैं उनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, जिन्होंने सबसे पहले एक तरह से इतिहास वर्ड को ही बोल रहे हैं, इतिहास वर्ड को यूज किया, हिस्ट्री को। अब इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, पूरा तात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत। धीरे धीरे हम लोग जो है इसमें ये इतिहास से बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एक वो सिंधु सभ्यता के बाद जो हम लोग वैदिक काल में जाएंगे, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में बुद्ध काल, और ये मौर्य काल के बाद जाएंगे गुप्तोत्तर काल में, इस ये गुप्त काल में, फिर गुप्तोत्तर काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में। इस तरीके से जो हम लोग इतिहास का जो है पूरा एक एक क्रमवार जो है ये अध्ययन करेंगे। और ये मान लीजिए ये आपका यूपीपीएससी मतलब जो स्टेट सर्विस है, एसएससी और यूजीसी नेट, उसमें ये पूरा इतिहास जो है आपका काम आएगा। आज के लिए पहला लेक्चर है तो इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से जो है और आगे इससे बढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे।